आने के लिए बहुत बड़ा देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त बन जाएंगे तो आपका लीजिए कहां के लोग कपड़ा सिलते हैं, कहां की टी शर्ट आती है, कहां की जींस आती है, जो हमारे घर छोड़ के जाके दिल्ली में, लुधियाना में और कलकत्ता में कपड़ा सिलते हैं। वो आप मसाला का कारखाना ले लें जो रोज यूज का है, कोई भी कारखाना की मशीन तक बिहार में बनेगी। यह नहीं है कि हम बाहर से मशीन बराबर लाते रहेंगे, शुरू में खरीदना पड़ेगा, लेकिन हर मशीन का उत्पादन बिहार में होगा। हर तरह का सौंदर्यीकरण का कारखाना का बिहार में होगा। आप नोट कर लें, उसके मालिक आप होंगे। हमारा लक्ष्य है साड़ी के लिए, रेडीमेड के लिए, कोई भी सामान के लिए कांटी ही क्यों नहीं हो, वह बिहार की कांटी बीम में गड़ सकती है। यही बहादुर लोग हैं, वह भी बिहार में बनेगा। कोई पार्ट्स हो, कोई मशीनरी हो, कोई भी, आज चाइना से टायर आ रहा है, क्या हमारे यहां टायर नहीं बन सकता है? हम क्या बनाने में पीछे हैं? इसलिए हमें चिंता है आपके रोजगार की। हम आपको रोजगार देंगे, हमारा लक्ष्य है रोजगार। और आज की सरकारों का लक्ष्य है अंडानी अंबानी। तो आप भूल जाएं, 2.5 लाख उद्योग का हमारा लक्ष्य है। हम बड़ा लक्ष्य नहीं लिए हैं। एक कारखाने में 20 मालिक सहित 20 रहेंगे तो 50 लाख लोगों को मैं उद्योग से जोड़ूंगा, मिनिमम 50 लाख। जैसे आप सूरत, कलकत्ता और लुधियाना और आप दिल्ली में कारखाना देखते हैं, कारखाना सेंटर है, उस तरह बिहार में कारखाना मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, एक कारखाना में 20 आदमी को काम मिलेगा, मालिक हो, बेटा हो या भाई हो, सबको कारखाना में काम मिलेगा। और जो फैक्ट्री की समस्या है, आप जान लें, आज हमारे बैंकों की हाल समझिए। लोन आपको बैंक देगा, दौड़ाते दौड़ाते मार देगा, दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर देगा। और माल रिश्वत जो लेगा वो अलग है, बैंक में फिक्स करा देगा, लगेगा जैसे वो घरे से पैसा दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी, आप एक आवेदन लिखिएगा, एक आवेदन, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है 2.5 लाख कारखाना का, तो उसके पीछे जान लीजिए 5 आदमी की टीम रहेगी। 5 आदमी की टीम रहेगी आपको कहीं नहीं जाना है। आवेदन दीजिए, जमीन की व्यवस्था वही टीम करेगी, बिजली का कनेक्शन वही दिवाएगा, फैक्ट्री तक आपकी चालू वही टीम कराएगी, करके आपको देगी, लोन वही टीम करके देगी। क्योंकि फैक्ट्री बिहार में लगने के लिए बैंक लोन नहीं देती है। लेकिन जो मैं बनाया हूं कि 2.5 लाख फैक्ट्री लगानी है, तो उसके पीछे मेरा लक्ष्य है कि हमारे जो उद्योगपति हैं हरास नहीं हो। हमारे जो उद्योगपति जो उद्योग लगाएंगे, बेरोजगार युवा कहीं नहीं जाएं, घर से आवेदन दें, सुबह में आपके दरवाजा पे टीम पहुंची रहेगी। सर फाइनेंस ले लीजिए, सर जमीन हम आपको दिखा देते हैं, सर बिजली का कनेक्शन हम लगवा देते हैं, सर हम आपका सब टैक्स का काम देख देते हैं, केवल आप हां करिए, मशीन भी आप फाइनल कीजिए, सब हम आपको लगा के देंगे। तब बिहार में कारखाना लगेगा। कारखाना की बिजली 24 घंटा टिप नहीं करेगी। जानते हैं, कारखाना की बिजली टिप करती है, सब उद्योग में नुकसान होता है। कारखाना की बिजली टिप कर गई, जहां मशीन है वहीं रुक गई, तो जो माल जहां है वहां फंस गया।
आज जो आप सुने हैं कपड़ा किलो के भाव से कलकत्ता बिकता है, वह कौन कपड़ा है? वही मशीन में फंस जाता है, फिर काट के निकाला जाता है, किलो के भाव से रेडीमेड में बिकता है। कोई भी फैक्ट्री अचानक बिजली कटने से वहां नुकसान होता है, वह नुकसान मैं आपको नहीं होने दूंगा। 24 घंटा आपकी बिजली रहेगी, साथ में बिजली का दाम भी आधा रहेगा, क्योंकि आप छोटे उद्योगपति हैं। आप छोटे उद्योगपति हैं। आप छोटे जब शुरू करने जा रहे हैं तो बिजली का आपको आधा दाम देना होगा। 24 घंटे हम आपको बिजली देंगे, कारखाना हम आपको लगा के देंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 50 लाख रोजगार देना हमारे युवा भाइयों को, बेरोजगारों को रोजगार देना मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं आपके लिए, मेरा लक्ष्य अंडानी अंबानी नहीं है, मेरा लक्ष्य आप हैं, आपको रोजगार हमको देना है। इसलिए आपको किसी भी ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना है, ऑनलाइन फार्म भरिए, हमको इस चीज का उद्योग लगाना है। सुबह आपके दरवाजा पे टीम मिलेगी। इस काम के लिए आप जान लें, सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेने के पीछे 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी में 1000 आदमी को पर एक आदमी की बहाली है। 1000 आदमी पर एक आदमी की बहाली है। 1000 आदमी पे वो 5 की टीम रहेगी। और आपको बतला देता हूं, जो भाई हमारा नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी उद्योग में करें, वहां भी काम है। दूसरा चीज, आज एक बहुत बड़ी समस्या है सफाई, स्वच्छ। हमारा नारा है, ना लठबंधन ना गठबंधन, स्वच्छ सरकार देंगे। तो पहले तो आप जान लें, राजनीति की जो गंदगी है उसको हम समाप्त करेंगे। कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, इस पार्टी में, उस पार्टी में, वहां गया लंठ, यहां साधु, समाप्त। तब जाके स्वच्छ सरकार देंगे। और 13 करोड़ आबादी है, 50 घर पर हम अपने महान समाज, जिनको ये लोग महादलित कहते हैं, मैंने कहा था नीतीश कुमार को सदन में भी, दलित का मतलब जानते हैं? दला हुआ, कुचला हुआ, बिदरीन को दलित कहते हैं। और आप महा कहां से ले आए? महादलित कहां से ले आए? महान समाज बनाते, सर्वश्रेष्ठ समाज बनाते, महादेव समाज बनाते, जो सबसे नीचे के तत्व का हमारा समाज है, उनके लिए आज तक नौकरी नहीं मिलती है। भाषण लंबा लंबा देते हैं, लेकिन 13 करोड़ आबादी में 50 घर पर एक, हमें स्वच्छ सरकार बनाना है। 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे, 50 घर पे एक सफाई कर्मी रहेंगे। तो आप जानते हैं, केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी में हम बहाल करेंगे सरकारी नौकरी। आप जान लें, सफाई कर्मी केवल 5,20,000 तो सफाई कर्मी बहाल करेंगे। 50 मकान, गांव हो या शहर हो, नगर पालिका हो या पंचायत हो, 50 घर पर एक सफाई कर्मी रहेगा। 13 करोड़ आबादी में हम 5 का रेशियो लेके चलते हैं तो 5,20,000 बहाली देंगे आपको सफाई कर्मी की, जो सरकारी नौकरी होगी। बिजली मिस्त्री, आप जानते हैं कितने लोगों की जान ले ली है बिजली। बिना ज्ञान में लोग अंगली लगा देते हैं, कहीं भैंस मर जाती है, कहीं आदमी मर जाते हैं, कहीं बच्चे मर जाते हैं। तो मेरा लक्ष्य है
कहीं फैक्ट्रियां में तुरंत बिजली मिस्त्री की जरूरत है। 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 100 घर पर एक बिजली मिस्त्री की बहाली, 2,60,000 बिजली मिस्त्री बहाल करेंगे। मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की, मुझे चिंता है आपको रोजगार देने की। हमारी चिंता यह नहीं है कि हमको अंडानी अंबानी को बढ़ाना है। आज सबसे बड़ा रोग का घर जल है। यह जो आप योजना देख रहे हैं, उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, नीतीश जी कर दिए। ना किसी टंकी से पानी निकला, पानी निकल रहा है तो नाली का पानी निकल रहा है। आज जो सबसे ज्यादा रोग बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है, पानी के वजह से बढ़ रहा है। 100 घर पर पानी के जांच के लिए, पानी के नल के लिए, पानी बर्बाद लोग नहीं करें, दिन भर खुला नहीं रहे, 100 घर पर एक आदमी की बहाली रहेगी। 13 करोड़ आबादी में 2,60,000 आदमी केवल पानी की शुद्धता के लिए, पानी बर्बाद नहीं हो, खेतों में पानी पहुंचे, उसके लिए बहाली मैं आपको दूंगा। और सब सरकारी नौकरी होगी, मानदेय वाला नहीं रहेगा। आज खाओ और कल बच्चा ताकते रहे पैसा नहीं आया, मानदेय नहीं मिला। नहीं, हमारी सरकार में जो भी नौकरी होगी सरकारी होगी। आप नोट कर लें, विश्वकर्मा भगवान हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, केवल उद्योग को चलवाने के लिए, बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म करने के लिए, उसमें इंजीनियर भी होंगे, टेक्नीशियन भी होंगे, फैक्ट्री को बनाने वाले मिस्त्री भी होंगे। तो खाली उद्योग को संचालन करने के लिए 2.5 लाख जो उद्योग लगाने का लक्ष्य है 1 साल में, उसको संचालन करने के लिए 6.5 लाख बहाली देंगे, 6 लाख बहाली देंगे। उसमें IIT के भी लड़के रहेंगे, क्योंकि मार्केटिंग भी करनी है। और उद्योग को संचालन करने के लिए, माल उत्पादन से लेके बिक्री तक के लिए उसका बना हुआ है सिस्टम। 6.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे उद्योग का माल बेचने से बनाने तक के लिए। उसके बाद मैं आपको बतला देना चाहता हूं, हमारे MBA के लड़के पढ़ के बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे, बाप ने बहुत सपना रखा। आज जो जिस तरह से स्थिति है MBA के लड़कों के, सबसे बुरा हाल है। उनको मैं उपयोग करूंगा, उनको मैं बाजार में उपयोग करूंगा, मार्केटिंग दूंगा, मार्केटिंग में उनको माल बेचने का काम करेंगे। 1,30,000 MBA के लड़कों की बहाली होगी। जो IIT के लड़के हैं उनको भी 1,30,000 सरकार बहाली करेगी, क्योंकि सरकार किसी भी तरह पीछे रहना नहीं चाहती है। क्योंकि मुझे तो आपको नौकरी देना है, आपको उद्योग लगाना है, आपको काम लगाना है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप उद्योग के मालिक रहिएगा, पढ़े लिखे हैं तब भी उद्योग के मालिक रहिएगा। आप में संकल्प है कि नहीं हम उद्योग लगाएंगे तो हम लगवाएंगे, उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग सब सरकार करेगी। MBA के लड़के क्या करेंगे बेचारे, पढ़ लिख के IIT के लड़के घूम रहे हैं, क्या करेंगे? सबको उपयोग करेंगे, सबका उपयोग का लक्ष्य बना हुआ है। 1,30,000 MBA के लड़कों को काम में दूंगा बिहार में, 1,30,000 IIT के लड़कों को मैं काम में दूंगा। सब बना हुआ डाटा है। और आप जान लें, इंजीनियर ऐसे इंजीनियर चोर और भ्रष्ट इंजीनियर नहीं। एक तरफ सड़क बन रहा है, एक तरफ टूट रहा है। हमारे नीतीश जी का लूट तो देखिए कि जो उनका घर है हरनौत का भी सड़क नहीं बच सका।
जाइएगा तो जो हाल है बुरा आप जानेंगे। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, 1,30,000 इंजीनियर की बहाली होगी। इंजीनियर आज जो पढ़ लिख के हमारे लड़के बैठे हैं, जो काम करने लायक हैं, जो काम करने लायक हैं, वह बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास। क्योंकि यह एक जो पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है, पूरा ढांचा को आगे बढ़ाना है, तो उसमें 1,30,000 इंजीनियर की मांग है। भरभरी नहीं है, उसका डाटा बना हुआ है। इतने लोग की बहाली करने पड़ेगी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपके स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है, आपके स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है। और आप जान लें, 100 घर पर, मात्र 100 घर पर एक डॉक्टर की बहाली होगी। 100 घर पर, वो आयुर्वेद के हों, होम्योपैथ के हों, हेलोपैथ के हों, कि आपको हमको स्वस्थ रखना है, स्वच्छ बिहार और स्वस्थ बिहार बनाना है, तो 2,60,000 डॉक्टरों की बहाली होगी, नर्सों की बहाली होगी। आप जान लें, आप स्वस्थ रहेंगे तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और यह भी जान लें, आज हम बहाली कर रहे हैं जो आप बेरोजगार और यह जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, लेकिन कल शिक्षा भी जो है आपको बिहार में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। और आप तो जानते हैं, आपके बच्चे जो IAS IPS मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे कैसे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वो कोटा में, भोपाल में, बेंगलोर में जाके विदेश तक हार्वर्ड उर्वर्ड कौन हॉस्पिटल में पढ़ के सब आए हैं और नौकरी पा जाते हैं। आपके बच्चे गरीब हैं, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उनके पास वो संसाधन नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ भी गए तो वो आगे निकल गए पैरवी से। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा बिहार में। मंत्री का बच्चा हो, IAS IPS किसी का भी बच्चा हो, गरीब का, किसान का, मजदूर का, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे। कि आप अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, IAS IPS बनाना? आप नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं तो राष्ट्र सेवा दल की हमारी सरकार बनाने में भागीदार बने। मैं आपको शिक्षा एक दूंगा, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो, जो भी कंपटीशन करना चाहेगा, सब निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अब आपको कोटा में जाकर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेंगलोर नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे जितने भी पढ़ना चाहेंगे वह बिहार में शिक्षा मिलेगी। और आप जानते हैं, बिहार में शिक्षा मिलेगी और निःशुल्क मिलेगी। बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेके पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको निःशुल्क शिक्षा बिहार में मिलेगी। आप जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे और हम आपको सरकारी नौकरी देंगे बिहार में। हम इंजीनियर बनाएंगे, हम बिहार में नौकरी आपको देंगे। हम MBA पढ़ाएंगे निःशुल्क में, हम बिहार में आपको नौकरी देंगे। कहीं आपको जाना नहीं होगा, वह शिक्षा का मामला हो। आप जान लें, आज उद्योग, आज कोटा में जाएंगे तो एक उद्योग का माहौल खड़ा हो गया है। वहां शिक्षा है तो एक उद्योग का रूप ले लिया है, वो हम बिहार में देंगे। बिहार में आज कोटा में चल जाइए, इतने बिहार के बच्चे जाते हैं, एक उद्योग हो गया है वहां पर, शिक्षा का उद्योग, वो हम बिहार में देंगे। बिहार में देंगे, निःशुल्क देंगे बिहार के। और बाहर से जो पढ़ेंगे, आप एक बात जान लें, आज हमारे बिहार में किस चीज की कमी है? कौन सा चीज हमारे बिहार में नहीं है? होनहार लोग नहीं है। पर्यटक को हम उद्योग का दर्जा देंगे। पर्यटक जो है हम उद्योग का दर्जा देंगे। हमारे यहाँ झरना है, हमारे यहाँ नदियां हैं, हमारे यहाँ तीर्थ स्थान है, मुंडेसी माँ है,
और कहा मैंने पूरे बिहार में हमारे यहाँ किला है, और जो पर्यटक को हम बढ़ावा देंगे, पर्यटक को हम बढ़ावा देंगे, एक उद्योग का दर्जा देंगे, उसमें बहाली होगी, गार्ड की बहाली होगी, रोड देंगे, कहीं भी असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। जानते हैं ना बिहार कौन धरती है? भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में हुआ, लेकिन ज्ञान लेने कहाँ है? तो गया जी में। महावीर का जन्म हुआ वैशाली में, लेकिन अपना ज्ञान कहाँ बांटे? तो जापान में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, जो सिख के अंतिम गुरु हुए वो ग्रंथ साहिबा देकर चले गए। तो यहां ज्ञानियों की कमी नहीं है, इसलिए यह ज्ञान की भूमि रही है। शुरू से बिहार ज्ञान की भूमि रही है, इसलिए हमारे बच्चे और आपके बच्चे सब एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे और होनहारों की कमी नहीं है। इसलिए मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपको रोजगार देना है, वह कोई उद्योग हो, पर्यटन का उद्योग। हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों की। मैं जब सदन में था उस समय भी आवाज बुलंद करते रहा, मैडम रही सदन में तब भी आवाज बुलंद करते रहा। मैंने सरकार को बार बार चेताया कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दें, तो हमारे किसान भाई आपसे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, आपके तरफ ताकेंगे नहीं, सब उद्योगपति बन जाएंगे। लेकिन आज तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनी। किसान भाइयों को खुशहाल करना नहीं चाहिए, लेकिन किसान के खाता में पैसा डालने के चक्कर में रहती है। किसान अपने, जैसे आपको वृद्धा पेंशन है, वैसे किसान भाइयों को पैसा डालने के लिए चिंतित रहती है, लेकिन कृषि को उद्योग को दर्जा नहीं दी। कृषि को उद्योग को दर्जा दे देगी तो हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या नहीं करनी होगी। हमारे किसान भाई सबसे बड़े, सबसे खुशहाल राज्य हमारा बिहार कहलाएगा। हमारे किसान मेहनती हैं, हमारे किसान के पास सब ज्ञान है, वो अभी उद्योगपति बन जाएंगे। ये आप नोट कर लें। जो हमारा उद्योग की श्रृंखला है, तो सबसे पहले कृषि को हम उद्योग का दर्जा देंगे। कृषि का जितना आधारित सामान है आपका हम बनवाएंगे, हम बेचवाएंगे। और आप देख लीजिए, आपके यहाँ से चावल जाता है साउथ में, फिर वही चावल बॉयल होकर फिर बिहार में बिकता है 20 रुपया किलो महंगा। तो आप समझ लीजिए भाड़ा लगा कि नहीं लगा। अब फिर वही चावल आके बिकता है। चिप्स आप खाते हैं, चिप्स देखे हैं ना, सब आलू चला जाएगा बन के, फिर आ जाएगा 5 रुपए के 5 गो आलू, तो 5 पीस आ जाएगा और खरीद के ले जाएगा लोग 5 रुपए किलो। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना मेरी सबसे पहला प्राथमिकता है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब खुशहाल हो जाएंगे, कोई नहीं खोजेंगे सहायता, किन्हीं को हत्या नहीं करनी होगी। जो उत्पादन होगा सरकार बेचवाने का काम भी करेगी, सरकार उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेगी, और जो उत्पादन देश में बिके या विदेश में बिके उसकी गारंटी सरकार की रहेगी। हमारे किसी भाई का टमाटर खेत में नहीं सड़ेगा, फसलें सब्जियां खेत में नहीं सड़ेगी, सब जगह कोल्ड स्टोर होगा, सब जगह उसका अपना कोल्ड स्टोर होगा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, कहीं भी किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। किसान भाई जहां भी रहेंगे सब उद्योगपति कहलाएंगे, सब उद्योगपति कहलाएंगे, सबको वह काम देंगे। जैसे खेत में काम देते हैं वैसे 12 महीना उद्योग में काम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ उद्योगपति आएंगे और एगो मध रख देंगे मुजफ्फरपुर लीची खातिर और सब चीनी घोर के बेचते रहेंगे, खरीद लेंगे मधवा और कहेंगे सब लीची वाला मध है। ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे किसान भाइयों का अब केला ही है, केला का आप देखते हैं डंटी कितना नुकसान करता है, वो भी काम में आता है, उसका भी उपयोग है, केला के फसल का भी। तो मैं जितना भी होगा कृषि आधारित आपको उद्योग का दर्जा देना मेरा प्राथमिकता है। अब आपको मैं बतला देना चाहता हूं, आपको बतला देना चाहता हूं
आज नीतीश जी का, नीतीश जी भटक रहे थे, 13 साल भटकते रह गए। बालू लालू का है, बालू लालू का है, बालू लालू का है, चिल्लाते थे। सुशील मोदिया उससे ज्यादा चिल्लाता था, बालू लालू का है, बालू लालू का है। लेकिन बालू का उपयोग करने नहीं आया, सब रोड तोड़वा दिए। हमारे जिला से भी जाइएगा, औरंगाबाद जिला, सब रोड करोड़ों करोड़ रुपया लग के टूट गया और लूट कर बन गए। और आज बालू उनका हो गया। लेकिन आप जान लें, इन लोगों को उपयोग करना नहीं आता है, केवल ओवरलोड गाड़ी चलवाना आता है, क्योंकि अफसर वजह से पैसा ला के देगा ना। 15 साल में नीतीश जी ना बालू का ओवरलोड बंद कर पाए, सब सड़क टूट गया। सैकड़ों लोग मरते हैं हर महीना में सैकड़ों लोग मरते हैं। ये तो कोरोना काल में मृत्यु दर घटा है, नहीं तो आप कोई ऐसा साल नहीं है कि बालू के गाड़ी से 1000 आदमी लोग नहीं मरे। प्रशासन पैसा कमाती है, रात दिन दोहन करती है, ओवरलोड ट्रक चलती है। इतना ट्रक चल जाएगी कि पानी चूते जाएगा, रोड बर्बाद हो जाएगा। यही नीतीश के राज में 15 साल का शासन है, एक बालू का ओवरलोड नहीं रोक पाए। अब मैं खुला चैलेंज देता हूं कि नीतीश जी, आपसे बालू का ओवरलोड नहीं रुक सकता है, क्योंकि बालू आज आपकी हो गई। बालू के जितने ठेकेदार थे वो आपके पार्टी के हो गए, इसलिए वो संत हो गए। उस दिन तक वो लंठ थे जिस दिन तक आपके पार्टी में नहीं थे। राधा चरण सेठ हो, जितने भी लोग हो, वो आपके आज बालू वाले सब आपके माफिया आप बन गए, इसलिए बालू का नाम भूल गए। आप एक काम बतला दीजिए, हम लोगों ने दारू के लिए इतना संघर्ष किया कि आप सफल हो गए दारू में? रात दिन प्रशासन आपका, ना आप बालू रोक पाए ना दारू रोक पाए, खाली हमारा ज्ञान लेके दारू जरूर बंद कर दिए। क्योंकि दारू के लिए हमने नीतीश जी को बार बार समझाया, दारू बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए, नस्ल खराब हो रही है, नस्ल खराब हो रही है। आवाज सुने, लेकिन उनको तो एक दुकान नई खुल गई पैसा वाली। प्रशासन के अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। एगो सुशील मोदी है, चुपचाप पैसा कमाने का हाल जानता है, पूरे बिहार को कंगाल बना दिया। सूजन घोटाला उसकी बहन का, खुलेआम पूरे बिहार में लॉटरी बेचाने वाला आदमी सुशील मोदी है। सुशील मोदी का रिश्तेदार बेचता है, पूरे बिहार की छूट दे रखा है, लॉटरी बेचो, लॉटरी बेचो। लॉटरी माफिया जितने हैं वह सुशील मोदी के आदमी हैं, सुशील मोदी के आदमी, सुशील मोदी के रिश्तेदार हैं, सुशील मोदी के रिश्तेदार हैं, खुलेआम छोड़ दिए हैं। तो यह लोग का यह हाल है। केवल इन लोग के साथ हैं तो संत हैं और बाकी सब लंठ हैं। सुशील मोदी चुपचाप पैसा कमाते रहते हैं, एक लाइन धैले रहते हैं। कब वो सूजन घोटाला रख ले थे, बहन लूट रही थी तो अपने लॉटरी में लुटवा रहे हैं। यह सुशील मोदी का काम है, बिहार की जनता जानती है। और मैं बतला देना चाहता हूं, बिहार पिछड़ा क्यों। अब आपको कभी भी इस बात का शक होगा, जो मैं आपको उद्योग देने जा रहा हूं, उद्योग की जितनी मैंने आपसे बात किया, मैं आपको हर सप्ताह, मैं आपके पास प्रत्येक सप्ताह रविवार को 7 बजे आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन आपके पास रहूंगा, आपके नजदीक रहूंगा, और हर रविवार को 7 बजे शाम को आप हमसे उद्योग में जो मैंने घोषणा किया है आप पूछ सकते हैं। जानकारी चाहिए ले सकते हैं, क्योंकि ₹1 लोग बड़ी प्रचार करेगा। इसलिए हमारे जो भी बेरोजगार भाई हैं, वह उद्योग के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, कैसे
क्योंकि मुझे 1 करोड़ रोजगार देना है, वो उद्योग हो या सरकारी नौकरी हो। मैं मानदेय नहीं दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। आप जान ले बिहार पिछड़ा क्यों है, इसका कारण आप जानते हैं? आज जो सरकार है, इनके गुरु 3 साल और चेला 30 साल रहे। इनके गुरु लालू नीतीश के गुरु कौन थे? कर्पूरी जी 3 साल बेचारे रहे, और यह चेला 30 साल रहे। 30 साल बिहार को ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला। इसके देखिए कितने चालाक लोग हैं, आप चालाकी देखिए। वित्त रहित शिक्षा नीति, वित्त शिक्षा नीति लाए। कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आज तक उसको सरकारी नहीं किए। वित्त रहित शिक्षा नीति में लोग पूरे बिहार की सैकड़ों कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल और आपको लेक्चरर कर्मचारी रिटायर भी हो गए, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली, सरकारी नहीं हुए। तो यह लालू जी का काम था। वित्त रहित शिक्षा नीति, वित्त रहित शिक्षा नीति लोगों ने, और उनके चेला, पहला चेला नंबर 1 वित्त रहित शिक्षा नीति ले आए। चेला नंबर 2 वित्त सहित शिक्षा नीति ले आए। मान दे देंगे, लड़के फर्स्ट आएंगे तो 6,000 रुपया देंगे, सेकंड आएंगे तो 5,500 देंगे, थर्ड आएंगे तो 5,000 देंगे। तो एक गुरु के 2 चेला, एक वित्त रहित ले आया, एक वित्त सहित कर दिया, लेकिन मान दे देंगे, लड़के पास होंगे तब आपके स्कूल कॉलेज के देंगे। वो भूखे मरे, उनके परिवार भूखे मरे, उन लोगों के चेहरा पे आज तक खुशी नहीं आई। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो ना वित्त रहित रहेगा, ना वित्त सहित रहेगा, सब सरकारी कॉलेज रहेगी और सबको सरकारी वेतन मिलेगा, एक समान वेतन मिलेगा। 1.5 लाख प्रोफेसर को मिलेगा महीना, तो हमारे जो वित्त रहित और वित्त सहित के जो शिक्षक इतना भोगे हैं, इतना परेशान रहे, उनको भी उतना ही 1.5 लाख मिलेगा। आज जो हमारे शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकारी के लिए, कुछ सुझाव दे रही है सरकार, लेकिन हमारे समय में एक शिक्षा देंगे और एक तनख्वाह देंगे और एक पेंशन देंगे। आप जान लें, ऐसा नहीं है कि मैं तनख्वाह आपको दूंगा, आपका काम लिया हूं तो क्यों नहीं आपके रिटायर होने के बाद